सासू माँ, सीधे दिल में उतर जाएगी ये कहानी। मोनिका और तुषार, इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मध्यम वर्गीय था। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोनिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा मोनिका के पिताजी को लगता था। तुषार के माता पिता को इन शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई पूरी हो और तुषार को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोनिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने तुषार को बोला था। एक बार मोनिका और तुषार को बाहर घूमते हुए मोनिका के भाई ने उन्हें देख लिया। मोनिका को ज़बरदस्ती से घर ले कर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा, जिन्होंने मोनिका का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका के घर वालों ने सबसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। तुषार के घर वालों को उसका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम मोनिका के घर वालों से इस बारे में बात करेंगे, ऐसे तुषार को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोनिका और तुषार को लेकर वह मोनिका के मायके में भी गए, पर मोनिका के पापा अड़े हुए थे। उनको मोनिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका के लिए अब मायका पूरी तरह से टूट गया। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ में आ गया। मोनिका बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई। उसे कोई भी काम की आदत नहीं। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी तुषार की माँ को, यानी मोनिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोनिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोनिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी मोनिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। तुषार की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। तुषार के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने मोनिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोनिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोनिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी, इसे बर्बाद मत
करो। मैं बात करूँगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मोनिका पर से कम नहीं हुआ था। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। तो तुषार के माँ पापा मोनिका को वापस घर ले आए। मोनिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब मोनिका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशगुनी पोते को निगल गई, मेरे अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर तुषार की दादी मतलब मोनिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने मोनिका को रोका। कहा, जा रही हो? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए। मोनिका कहाँ जाएगी? आगे देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़।